لیکن उतैबा से नींद कोसों दूर थी और आखिरकार शेर आ गया। उसने जानवरों को कुछ न कहा, एक छलांग लगाकर उनके ऊपर से होता हुआ उतैबा पर जा पड़ा और उसका सर चबा डाला। तकालीफ पहुंचाने वालों में एक शख्स उक़बा बिन अबी मुऐद था। उसने एक रोज हालत सजदा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन इस जोर से दबाई कि मालूम होता था आपकी आंखें बाहर निकल आएंगी। सैयदना अमीर हमजा रजी अल्लाह अन्हो रिश्ते में आपके चचा थे, मगर उम्र में आपसे 2-3 साल ही बड़े थे। आप दोनों ने चूंकि सुवैबा का दूध पिया था, इसलिए रजाई भाई भी थे। सैयदना हमजा रजी अल्लाह अन्हो को शिकार खेलने और सिपाहगरी का बहुत शौक था। मुंह अंधेरे तीर कमान लेकर शिकार के लिए निकल जाते और पूरा पूरा दिन इसी शौक में गुजार देते। शाम को वापस आते तो पहले हरम में जाते, तवाफ करते। कुरैश के रईस हरम में अक्सर अपनी अलग अलग मजलिस जमाकर बैठते थे। सैयदना हमजा की उन सबसे अच्छी दोस्ती थी, इसलिए सब लोग उनकी बहुत कद्र करते थे। एक रोज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे सफा पर बैठे थे। इतने में अबू जहल आया और आपको देखते ही आग बगोला हो गया। आपको गालियां देने लगा। आप खामोश रहे। इस खामोशी से उसका पारा और चढ़ गया। उसने एक पत्थर उठाया और आपके सर पर दे मारा। आपका सर जख्मी हो गया, खून बहने लगा। शाम को सैयदना हमजा रजी अल्लाह अन्हु शिकार से लौटे तो अब्दुल्लाह बिन जदआन की लौंडी ने बताया कि आज आपके भतीजे मोहम्मद को अबू जहल ने सख्त तकलीफ पहुंचाई है, आप जख्मी हो गए हैं। सैयदना हमजा रजी अल्लाह अन्हु ने यह सुना तो गुस्से से भड़क उठे। आखिर आप उनके करीबी अजीज थे। सीधे अबू जहल के पास गए और बोले, तू मेरे भतीजे को गाली देता है, हालांकि मैं उसी के दीन पर हूं। इसके बाद कमान से इस जोर से मार मारी कि अबू जहल इस कमान से जख्मी हो गया। अब सैयदना हमजा रजी अल्लाह अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे और बोले, भतीजे, तुम्हें यह सुनकर खुशी होगी कि मैंने अबू जहल से तुम्हारा बदला ले लिया है। इस पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चचा, मैं ऐसी बातों से खुश नहीं हुआ करता। अगर आप मेरी खुशी चाहते हैं तो इसका आसान और सीधा सादा तरीका यह है कि आप मुसलमान हो जाएं। सैयदना अमीर हमजा रजी अल्लाह अन्हु के दिल पर इस जुमले का इतना असर हुआ कि उन्होंने उसी वक्त कलेमा पढ़ा और इस्लाम कबूल कर लिया। सैयदना हमजा रजी अल्लाह अन्हु के ईमान लाने के 3 दिन बाद सैयदना उमर बिन खत्ताब भी इस्लाम ले आए। वो कुरैश मक्का के बहुत बड़े सुतून और मददगार थे। कुरैश की तरफ से बैरूनी ममालिक से सिफारती ताल्लुकात रखना उन्हीं की जिम्मेदारी थी। इस्लाम कबूल करने से पहले आप मुसलमानों के सख्त खिलाफ थे, बहुत सख्तगीर थे, तबीयत में गुस्सा बहुत था। एक रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा के पास नमाज पढ़ रहे थे। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने छुपकर चंद आयात सुन ली। उनके दिल में आया कि ये हक है, लेकिन फिर भी अपने ख्यालात पर जमे रहे। यहां तक कि एक रोज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम तमाम करने की नीयत से तलवार लेकर निकल खड़े हुए। रास्ते में उनकी मुलाकात सैयदना नुऐम बिन अब्दुल्लाह से हुई। ये नए नए मुसलमान हुए थे, इसलिए अभी उनके इस्लाम लाने की खबर सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को नहीं हुई थी। उनके हाथ में नंगी तलवार और चेहरे पर शदीद गुस्से के आसार देखकर उन्होंने पूछा, खैर तो है उमर, दोपहर के वक्त नंगी तलवार लिए किधर का इरादा है? सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया, मोहम्मद को कत्ल करने के लिए जा रहा हूं। ये सुनकर नुऐम बोले, मोहम्मद को कत्ल करने से पहले अपने घर की खबर लो। तुम्हारी बहन फातिमा और तुम्हारे बहनोई सईद तुम्हारा दीन छोड़कर इस्लाम कबूल कर चुके हैं। सैयदना उमर ये सुनकर आग बगूला हो गए। सीधे बहन के घर पहुंचे। उस वक्त घर में कुरान के एक मुअल्लिम सैयदना खब्बाब बिन अरत रज़ियल्लाहु अन्हु उन्हें कुरान पढ़ा रहे थे। दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनकर उनकी बहन फातिमा बिनते खत्ताब ने कुरान के औराक छुपा दिए। खब्बाब बिन अरत भी एक तरफ छुप गए। अब बहनोई ने दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, तुम क्या पढ़ रहे थे, मुझे दिखाओ। साथ ही सईद बिन जैद को मारने लगे। बहन ने अपने खावंद को छुड़ाने की कोशिश की तो उन पर भी टूट पड़े। वो भी जख्मी हो गईं। उनके मुंह से खून बहने लगा। जोश में आकर बोली, जो जी में आए कर लो उमर, हम मुसलमान हो चुके हैं।
सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने बहन को जख्मी देखा तो शर्मिंदा हुए और नर्म आवाज में बोले, मुझे सुनाओ तुम क्या पढ़ रहे थे, मैं जानना चाहता हूं तुम्हारा दीन क्या है। फातिमा बिन्त खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हा ने जोश के आलम में चंद जुमले कहे, फिर फरमाया, जाओ पहले गुस्ल करो, फिर दिखाएंगे हम क्या पढ़ रहे थे। गुस्ल के बाद उन्हें कुरानी औराक दिखाए गए। उन्हें नर्म पढ़ते देखकर सैयदना खब्बाब बिन अरद भी कोने से निकलकर सामने आ गए। कुरान के औराक पर सूरह ताहा की चंद आयात थीं। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनको पढ़ा तो काया पलट गई और बोले, ये तो बहुत उम्दा चीज है, बताओ मुसलमान किस तरह होते हैं। सैयदना खब्बाब बिन अरद ने कहा, ए उमर, जुमेरात की रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ की थी कि ए अल्लाह, अबू जहल या उमर बिन खत्ताब से इस्लाम को तक़वियत दे। तुम्हें खुशखबरी हो कि ये सआदत तुम्हारे हिस्से में आ रही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दारे अरकम में हैं। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उनके साथ दारे अरकम पहुंचे। दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खुलने पर अंदर मौजूद लोग सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को देखकर चौंक उठे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया तो आपने फरमाया, आने दो। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अंदर दाखिल हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका कुर्ता पकड़कर खींचा और फरमाया, उमर, किस इरादे से आए हो? सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फौरन कलिमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अन्नका रसूलुल्लाह। मैं गवाही देता हूं कि यकीनन अल्लाह के सिवा कोई लायक इबादत नहीं और यकीनन आप अल्लाह के रसूल हैं। ये इस कदर अचानक और इस कदर गैर मुतवक्के था कि वहां मौजूद तमाम सहाबा बेसाख्ता पुकार उठे, अल्लाहु अकबर। दारे अरकम गूंज उठा। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का ईमान ले आना कोई मामूली वाकया नहीं था। मुसलमानों में खुशी की लहर दौड़ गई। दूसरी तरफ कुरैश अपनी तदाबीर में मसरूफ थे। एक रोज कुछ सरदार मस्जिद हराम में महफिल जमाए बैठे थे, जबकि आप एक कोने में अलग बैठे थे। मुसलमानों की बढ़ती हुई तादाद ने कुरैश की परेशानी में बहुत इजाफा कर दिया था। लिहाजा उस मौके पर अबू सुफियान के खुसर उतबा बिन रबिया ने कुरैश के सरदारों से कहा, साहिबो, अगर आप लोग पसंद करें तो मैं जाकर मोहम्मद से बात करूं और उनके सामने चंद तजावीज रखूं। शायद कि वो उनमें से कोई तजवीज मान लें और हम लोग भी उसको कबूल कर लें। हो सकता है इस तरह वो हमारी मुखालिफत से बाज आ जाएं। सब हाजरीन ने इस बात से इत्तिफाक किया। उतबा उठकर आपके पास पहुंचा और आपके पास बैठ गया। आपने उसकी तरफ देखा तो वो बोला, भतीजे, तुम अपनी कौम में अपने नसब और खानदान के एतबार से जो हैसियत रखते हो वो तुम्हें मालूम है, मगर तुम अपनी कौम पर एक बड़ी मुसीबत ले आए हो। तुमने जमात में तफरीका डाल दिया है। सारी कौम को तुम बेवकूफ ठहराते हो, कौम के माबूदों और उसके दीन की बुराई करते हो और ऐसी बातें करने लगे हो जिनके माना ये हैं कि हम सब के बाप दादा काफिर थे। अब जरा मेरी बात सुनो। कुछ तजावीज तुम्हारे सामने रखता हूं, उन पर गौर करो, शायद कि उनमें से किसी को तुम कबूल कर लो। उसके खामोश होने पर आपने फरमाया, अबुल वलीद, आप कहें, मैं सुन रहा हूं। उसने कहा, भतीजे, ये काम जो तुमने शुरू किया है, इससे अगर तुम्हारा मकसद माल हासिल करना है तो हम सब मिलकर तुम्हें इतना कुछ देने के लिए तैयार हैं कि तुम हम में सबसे ज्यादा मालदार हो जाओगे। अगर इससे अपनी बड़ाई चाहते हो तो हम तुम्हें अपना सरदार बनाने के लिए तैयार हैं। किसी मामले का फैसला तुम्हारे बगैर नहीं किया करेंगे। अगर बादशाहत ही चाहते हो तो हम तुम्हें अपना बादशाह बना लेते हैं, और अगर तुम पर कोई जिन्न आता है जिसे तुम खुद दूर करने पर कादिर नहीं हो तो हम बेहतरीन तबीबों से अपने खर्च पर तुम्हारा इलाज करवा देते हैं। उतबा ये बातें करता रहा। आप खामोशी से सुनते रहे। जब वो अपनी कह चुका तब आपने फरमाया, अच्छा, अब मेरी सुनो। इसके बाद आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर सूरह हामीम अस-सजदा की तिलावत शुरू की। उतबा अपने दोनों हाथ पीछे जमीन पर टिकाए सुनता रहा। जब आपने आयत सजदा यानी आयत नंबर 38 पर पहुंचकर सजदा किया, फिर सर उठाकर फरमाया, ए अबुल वलीद, मेरा जवाब आपने सुन लिया, अब आप जाने और आपका काम। उन आयात मुबारका का तर्जुमा भी आप सुन लें।
जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उतबा के सामने उसकी बातों के जवाब में पढ़ी। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला है। हामीम, ये उतारी हुई है बड़े मेहरबान बहुत रहम वाले की तरफ से। ऐसी किताब है जिसकी आयतों की वाज़ेह तफसील की गई है, इस हाल में कि कुरान अरबी जुबान में है, उस कौम के लिए जो जानती है। खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला है। फिर भी उनमें से अक्सर ने मुंह फेर लिया और वो सुनते ही नहीं। और उन्होंने कहा कि तू जिसकी तरफ हमें बुला रहा है, हमारे दिल तो इससे पर्दे में हैं और हमारे कानों में गिरानी है और हम में और तुझ में एक हिजाब है। अच्छा तू अपना काम किए जा, हम भी यकीनन काम करने वाले हैं। आप कह दीजिए कि मैं तो तुम ही जैसा इंसान हूं, मुझ पर वही नाजिल की जाती है कि तुम सबका माबूद एक अल्लाह ही है, सो तुम उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाओ और उससे गुनाहों की मुआफी चाहो। और उन मुशरिकों के लिए बड़ी ही खराबी है जो ज़कात नहीं देते और आखिरत के भी मुनकिर ही रहते हैं। बेशक जो लोग ईमान लाएं और भले काम करें, उनके लिए न खत्म होने वाला अज्र है। आप कह दीजिए कि क्या तुम उस अल्लाह का इनकार करते हो और तुम उसके शरीक मुकर्रर करते हो जिसने 2 दिन में जमीन पैदा कर दी। सारे जहानों का परवरदिगार वही है और उसने जमीन में उसके ऊपर से पहाड़ गाड़ दिए और उसमें बरकत रख दी और रहने वालों की ग़िज़ाओं की तजवीज भी उसी में कर दी, सिर्फ 4 दिन में, जरूरतमंदों के लिए यकसां तौर पर। फिर आसमान की तरफ मुतवज्जे हुआ और वो धुआं सा था, बस उसे और जमीन से फरमाया कि तुम दोनों खुशी से आओ या नाखुशी से। दोनों ने अर्ज किया हम बखुशी हाजिर हैं। बस 2 दिन में 7 आसमान बना दिए और हर आसमान में उसके मुनासिब वही भेज दी। और हमने आसमाने दुनिया को चरागों से जीनत दी और निगाहबानी की। ये तदबीर अल्लाह गालिब व दाना की है। अब भी ये रूगर्दां हों तो कह दीजिए कि मैं तुम्हें उस कड़क से डराता हूं जो मिस्ल आदियों और समूदियों की कड़क के होगी। हबशा में कुरैश बुरी तरह नाकाम हो गए। दूसरी तरफ वहां शाह हबशा ने मुसलमानों के साथ आला तरीन सलूक किया, उन्हें वहां रहने की खुली आजादी दी। उधर मक्का मुअज्जमा में सैयदना हमजा और सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हुमा ने इस्लाम कबूल कर लिया। इन तमाम बातों की बिना पर कुफ्फार का जोर टूटने लगा। दूसरी तरफ आपकी तबलीगी कोशिशों से मुसलमानों की तादाद में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा था और कबाइल में भी इस्लाम फैलता जा रहा था। इस सूरत हाल ने कुरैश को मजबूर किया कि वो नए सिरे से हालात का जायजा लें और इस्लाम की बढ़ती हुई मकबूलियत में मजीद इजाफा न होने दें। चुनाचे कुरैश मक्का एक जगह जमा हुए। मशवरे के बाद बनी हाशिम और बनी मुत्तलिब से मुआशरती कता ताल्लुक का फैसला किया। एक करारदाद लिखी गई, उस पर हलफ लिया गया। उसमें तय पाया कोई शख्स बनु हाशिम और बनु मुत्तलिब से शादी ब्याह के ताल्लुकात न रखे, किसी किस्म का लेन देन न करे, न खाने पीने की चीजें उनके हाथ फरोख्त करे, न उनसे बोले चाले, जब तक कि मुहम्मद कत्ल के लिए उनके हवाले नहीं कर दिए जाते। इस करारदाद को अहमियत देने के लिए इसको काबे के अंदर लटका दिया गया। दूसरे कबाइल खास तौर पर बनु कनाना भी इस मुआहदे में शरीक हो गए। इस तरह ये और मजबूत हो गया। इस मुआहदे की किताबत बगीज बिन आमिर बिन हाशिम ने की थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर बद्दुआ की और उसका हाथ या हाथ की बाज उंगलियां शल हो गईं। कुरैश मक्का के इस मुआशरती बायकॉट से मजबूर होकर अबू तालिब ने अपने खानदान के साथ शेबे अबी तालिब में पनाह ली। शेबे अबी तालिब मक्का मुअज्जमा में एक महल्ले का नाम था। बनी हाशिम उसमें रहा करते थे। शेब अरबी जुबान में घाटी को कहते हैं। ये महल्ला कोहे अबू कुबैस की घाटियों में से एक घाटी में वाक़े था और अबू तालिब बनी हाशिम के सरदार थे, इसलिए शेबे अबी तालिब कहा जाता था। बनी हाशिम और बनी मुत्तलिब के हर शख्स ने साथ दिया। मुसलमानों ने उनकी वजह से और कुफार के खानदानी और निस्बती ताल्लुक की बिना पर महसूर होना कबूल किया। बनु हाशिम में से सिर्फ अबू लहब ने
कुरैश मक्का का साथ दिया और वो शहर ही में मुकीम रहा। बनु हाशिम और बनु मुत्तलिब के 3 साल इस घाटी में गुजरे। ये 3 साल इस कदर सख्त, तंगदस्ती, गुर्बत और तकालीफ के थे कि भूख की शिद्दत से बच्चों के बिलबिलाने की आवाजें रास्ता चलते लोगों को सुनाई देती थीं, मगर संगदिल कुफ्फार इन चीखों को सुनकर खुश होते थे। मुसलमानों ने इन 3 बरसों में दरख्तों के पत्ते और चमड़े खाकर पेट की आग बुझाई। साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैं भूखा था। इत्तिफाक से रात के वक्त मेरा पांव किसी चीज पर पड़ा। मैंने उस चीज को उठाया और निकल गया। मुझे अब तक मालूम नहीं कि वो क्या चीज थी। इसी तरह ऊंट की खाल का सूखा हुआ चमड़ा उन्हें कहीं रास्ते में पड़ा मिल गया। उन्होंने पानी से धोकर उसको जलाया और सुफूफ बनाकर पानी के साथ खाकर 3 रातें बसर की। ये माशरती बायकाट इतना शदीद था कि कुरैश ने खाने पीने की अशिया का ले जाना भी बंद कर दिया था। जब कोई तिजारती काफिला मक्के आता तो अबू लहब उठता और ऐलान करता, कोई ताजिर आम निर्खों पर असहाब मोहम्मद को फरोख्त न करे, बल्कि इतनी कीमत बढ़ाए कि वो चीज उन लोगों की कुव्वत खरीद से बाहर हो जाए। कुरैश में से बाज लोगों के दिल इन हजरात की ये हालत देखकर कुड़ते थे, क्योंकि वो उनके अजीज थे। चुनाचे ऐसे लोग खुफिया तौर पर खाने पीने की चीजें भेज देते थे। एक दिन सैयदना हकीम बिन हिजाम रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी फूफी सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के लिए कुछ चीजें लेके जा रहे थे कि अबू जहल ने रास्ता रोक लिया और कहा, अगर तुमने शेब अबी तालिब में गल्ला पहुंचाने की कोशिश की तो मैं सब लोगों में तुम्हें रुस्वा कर दूंगा। इत्तेफाक से उस वक्त अबुल बुख्तरी सामने से आ गया। वाकये की तफसील सुनकर अबू जहल से कहने लगा, अगर एक शख्स अपनी फूफी के लिए कुछ गल्ला भेजता है तो तुम क्यों रुकावट बनते हो? चुनाचे अबुल बुख्तरी की मुदाखलत की वजह से उससे अपनी फूफी के पास गल्ला भिजवाने दिया। गरज ऐसी ही तकालीफ और मसाइब की वजह से मक्के के बाद नेक दिल लोगों को ये सफ़ाकाना मुआहदा खत्म करने का ख्याल आया। आखिर हिशाम बिन अम्र की कोशिशों से ज़ुहैर बिन अबी उमैया, सैयदा खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के रिश्तेदार मुतिम बिन अदी, ज़मआ बिन असवद और अबुल बुख्तरी बिन हाशिम और मुख्तलिफ कबाइल के बाज अफराद ने रात को खुफिया मजलिस में इस मुआहदे की मनसूखी का तरीकाकार मुरतब किया। फिर सुबह को काबतुल्लाह के पास अपने अपने हल्के में जमा हुए। तवाफ के बाद पहले ज़ुहैर ने ऐलान किया, जब तक इंसानियत के खिलाफ इस मुआहदे को खत्म नहीं किया जाएगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। इस पर अबू जहल ने मुखालिफत की, लेकिन 4 और नेक दिल इंसानों ने अपने अपने कबीले की तरफ से यके बाद दीगरे इस बायकाट को खत्म करने का ऐलान किया। अबू जहल मजलिस का ये रंग देखकर दंग रह गया और कहने लगा, ये मुआमला तो पहले ही से तयशुदा लगता है। तकालीफ पहुंचाने की पॉलिसी के बाद जब कुरैश नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नफ्सियाती हरबों से शिकस्त न दे सके तो उन्होंने अब उन पर माशरती दबाव डालने का प्रोग्राम बनाया। इसके लिए उनके सरपरस्त और निगरान अबू तालिब पर दबाव डालना जरूरी था। चुनाचे सरदारान कुरैश ने बार बार उनके पास जाकर शिकायत की। एक बार तो करीबन 25 सरदार अबू तालिब के पास पहुंचे। उनमें अबू जहल, अबू सुफियान, उमैया बिन खलफ, उतबा, असवद बिन अब्दुल मुत्तलिब और शैबा शामिल थे। उन्होंने पहले तो आपके खिलाफ अपनी शिकायत बयान की, फिर कहा, हम आपके सामने एक इंसाफ की बात पेश करते हैं। आपका भतीजा हमें हमारे दीन पर छोड़ दे और हम उसे उसके दीन पर छोड़ देते हैं। वो जिस माबूद की इबादत करना चाहे करे, हमें उससे कोई गरज नहीं, मगर वो हमारे माबूदों की बुराई न बयान करे और ये कोशिश न करता फिरे कि हम अपने माबूदों को छोड़ दें। आप हमसे इस शर्त पर उसकी सुलह करा दें। उनके ख्याल में मुसालहत का इससे अच्छा तरीका क्या हो सकता था। अबू तालिब ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया और सारी बात बयान की। आपने जवाब में फरमाया, चाचा जान, मैं तो उनके सामने एक ऐसा कलिमा पेश करता हूं जिसे अगर ये जान लें तो पूरा अरब उनके ताबे और अजम उनका जिजिया गुजार हो जाएगा। इस पर उन लोगों ने कहा, तुम एक कलिमा कहते हो, हम ऐसे 10 कलिमे कहने को तैयार हैं, मगर ये तो बताओ वो कलिमा क्या है। आपने जवाब में फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह। इस पर वो सब गुस्से और तकब्बुर से उठ खड़े हुए। उस वक्त वो जो बातें कहते हुए वहां से निकले, उनका जिक्र
قرآن کریم کی سورہ صاد کی آیات 1 تا 7 میں آیا ہے۔ صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ونات حين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق۔ صاد، اس نصیحت والے قرآن کی قسم، بلکہ کفار غرور و مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے ان سے پہلے بھی بہت سی امتوں کو تباہ کر ڈالا تو انہوں نے ہر چند چیخ پکار کی، لیکن وہ وقت چھٹکارے کا نہ تھا، اور کافروں کو اس بات پر تعجب ہوا کہ انہی میں سے ایک انہیں ڈرانے والا آ گیا، اور کہنے لگے کہ یہ تو جادوگر اور جھوٹا ہے۔ کیا اس نے اتنے سارے معبودوں کا ایک ہی معبود کر دیا؟ واقعی یہ بہت ہی عجیب بات ہے۔ ان کے سردار یہ کہتے ہوئے چلے کہ چلو جی اور اپنے معبودوں پر جمے رہو، یقیناً اس بات میں کوئی غرض ہے۔ ہم نے تو یہ بات پچھلے دین میں بھی نہیں سنی، کچھ نہیں، یہ تو صرف من گھڑت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس مصیبت سے نجات تو مل گئی، لیکن قریش کے 3 سالہ بائیکاٹ نے بہت سے حضرات کی صحت برباد کر دی تھی۔ آپ شہر میں تشریف لائے ہی تھے کہ آپ کے چچا ابو طالب بیمار پڑ گئے اور چند روز بعد ہی وفات پا گئے۔ صحیح بخاری میں مسیب رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے۔ اتفاق سے اس وقت ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ بھی ابو طالب کی عیادت کے لیے موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاچا جان، آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، بس ایک کلمہ جس کے ذریعے میں اللہ تعالی کے پاس آپ کے لیے حجت پیش کر سکوں گا۔ اسی وقت ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ نے دخل اندازی کی، بولے، ابو طالب، کیا تم اپنے باپ عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے؟ یہ سن کر ابو طالب ذرا دیر کے لیے رکے، پھر بولے، میں عبد المطلب کے دین پر مرتا ہوں۔ اس کے بعد ابو طالب نے آپ کی طرف دیکھا اور کہا، میں کلمہ شہادت کہہ دیتا، لیکن قریش کہیں گے کہ ابو طالب موت سے ڈر گیا۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا جب تک اللہ مجھے ایسا کرنے سے منع نہ کر دے۔ اس پر سورہ توبہ کی آیت 113 نازل ہوئی۔ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا
يغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. نبی اور اہل ایمان کے لیے درست نہیں کہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کریں، اگرچہ وہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ ان پر واضح ہو چکا ہے کہ وہ جہنمی ہیں. جناب ابو طالب کی وفات کے چند روز بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے انتقال فرمایا. آپ اپنے شفیق چچا کی وفات کے صدمے سے ابھی سنبھلے بھی نہیں تھے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا جیسی جانثار اور غم گسار رفیقہ حیات دنیا سے رخصت ہو گئیں. ان کی وفات نبوت کے 10ویں سال ماہ رمضان میں ہوئی. اس وقت ان کی عمر 65 برس تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس وقت لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا وہ مجھ پر ایمان لائیں، جس وقت لوگوں نے مجھے جھٹلایا انہوں نے میری تصدیق کی، جس وقت لوگوں نے مجھے محروم کیا انہوں نے مجھے اپنے مال میں شریک کیا، اور اللہ نے مجھے ان سے اولاد دی اور دوسری بیویوں سے کوئی اولاد نہ دی. ان کی میت خود آپ نے قبر میں اتاری. اس سال کا نام خود آپ نے عام الحزن رکھا. یہ نام تاریخ اسلام کا جز بن گیا. جناب ابو طالب اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی وفات کے بعد کفار مکہ اور بھی زیادہ دلیر ہو گئے. پہلے سے زیادہ آپ کو تنگ کرنے لگے، یہاں تک کہ آپ کا گھر سے نکلنا بھی مشکل ہو گیا. ابو طالب کی وفات پر ابو لہب بنو ہاشم کا سردار بنا. شروع ہی میں اس نے اعلان کر دیا کہ آپ اپنے اقوال اور اعمال کے ذمہ دار ہیں. یہ اعلان گویا آپ کو برادری سے خارج کر دینے کے برابر تھا کہ جو چاہے آپ کو معاذ اللہ قتل کر دے، قبیلہ آپ کی حمایت نہیں کرے گا. آخرکار آپ شوال 10 نبوت اواخر مئی یا اوائل جون 619 عیسوی کو اس ارادے سے طائف تشریف لے گئے کہ بنی ثقیف کو اسلام کی طرف بلائیں، اور اگر وہ اسلام قبول نہ کریں تو انہیں کم از کم اس بات پر آمادہ کریں کہ وہ آپ کو اپنے ہاں چین سے بیٹھ کر کام کرنے کا موقع دیں. طائف مکہ معظمہ سے 60 میل کے فاصلے پر پہاڑوں میں ایک سرسبز و شاداب مقام ہے جو اپنی خوشگوار آب و ہوا کی وجہ سے اہل حجاز کے لیے ایک صحت افزا مقام کی حیثیت رکھتا ہے. جس وقت آپ نے طائف کا سفر اختیار کیا وہاں قبیلہ بنو ثقیف برسر اقتدار تھا. آپ کو اس وقت کوئی سواری تک میسر نہیں تھی. مکہ معظمہ سے طائف تک کا سفر آپ نے پیدل طے کیا. آپ کے ساتھ صرف زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ تھے. راستے میں جس قبیلے سے گزر ہوتا اسے اسلام کی دعوت دیتے، لیکن کسی نے بھی دعوت قبول نہ کی. وہاں پہنچ کر آپ نے 10 دن قیام فرمایا. اس قیام کے دوران ثقیف کے 3 سرداروں کے پاس گئے جو آپس میں بھائی تھے، جن کے نام یہ ہیں عبد یالیل، مسعود اور حبیب. ان کے والد کا نام عمرو بن عمیر ثقفی تھا. آپ نے انہیں اللہ کی اطاعت اور اسلام کی مدد کی دعوت دی. انہوں نے انکار کر دیا اور خوف محسوس کیا کہ کہیں ان کا نوجوان طبقہ آپ کی تبلیغ سے متاثر نہ ہو جائے. مجبوراً آپ کو طائف چھوڑنا پڑا. جب آپ وہاں سے نکلے تو ثقیف کے سرداروں نے اپنے ہاں کے لفنگوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا. وہ راستے کے دونوں طرف دور تک آپ پر آوازیں کستے چلے گئے. انہوں نے گالیاں بھی دیں اور پتھر بھی مارے. اس قدر پتھر مارے کہ آپ زخموں سے چور ہو گئے اور اس قدر خون نکلا کہ آپ کے جوتے مبارک بھی خون سے بھر گئے. آپ کے پاؤں مبارک جوتوں میں چپک گئے. معزز سامعین، ابھی آپ دارالسلام اسٹوڈیو سے سیرت طیبہ پر مشتمل رحمت للعالمین کے سیٹ کی تیسری کیسٹ سن رہے تھے.